देश में आपातकाल की घटना को आज 50 साल हो गए हैं। देश के लोकतंत्र के सीने पर ये वो जख्म है जो आज भी रिश्ता है और घाव देने वाली पार्टी को हर साल कटघरे में खड़ा करता है। बीजेपी ने आज भी इस अलोकतांत्रिक घटना की याद में देश भर में गोष्ठी और कई आयोजन किए। तो कांग्रेस ने आज संविधान की बात कर अम्बेडकर को याद किया और बीजेपी को अम्बेडकर विरोधी बताने का प्रयास किया। आपातकाल को लेकर कैसे हुई देश भर में राजनीति, हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। पच्चीस जून 1975 देश के इतिहास का एक ऐसा अध्याय जो हर कोई भूलना चाहता है। आपातकाल कांग्रेस के इतिहास को दागदार बनाता है तो बीजेपी को कांग्रेस के जख्म को कुरेदने का मौका देता है। और आज फिर वही 25 जून है। बीजेपी के पास मौका था और दस्तूर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और आज के दिन को संविधान की हत्या का दिवस बताया। वहीं दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक बीजेपी ने कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। बताया कि 1975 को न भूलेंगे और आपको न भूलने देंगे। अरे अपोजिशन के लीडरों ने मिलकर के आपातकाल का विरोध करते हुए जिस प्रकार से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का प्रयास किया, मैं मान के चलता हूं ये एक तरह से पुनः उसी तरह से संघर्ष था जिस प्रकार से देश की आजादी के लिए संघर्ष किया गया। इसलिए इसे सभी मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि लोकतंत्र अगर आज एशिया में कहीं बचा है और दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र अगर कहीं बचा है तो उसमें हमारी पार्टी के लोगों का योगदान है। अन्यथा कांग्रेस ने तो गला घोट दिया था। आपातकाल के कलंक की छाया से कभी मुक्त नहीं होगी। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र की सभी मित्रों को बधाई। और राहुल गांधी जी आज क्या कर रहे हैं कि जिस जमाने में किसी पार्टी का नारा होता था जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो आज अपने पुरखों की बात को धर पे लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। तो वो कितना न्याय कर रहे हैं अपने पूर्वजों के साथ, आप समझ सकते हैं। 25 जून जब भी आता है तो कांग्रेस की नींदें उड़ जाती हैं। बीजेपी बार बार तत्कालीन कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करती है तो कांग्रेस कहती है कि इंदिरा गांधी को छोड़िए, आप संविधान का सम्मान कब करेंगे ये बताइए। जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। बहुत दिन तक बहस करके एक संविधान तैयार किया था, उस संविधान को भी उन्होंने रामलीला मैदान में जलाया। आपातकाल की बरसी बीजेपी के लिए मौका लेकर आती है तो कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और इसी नैरेटिव को बदलने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज ग्वालियर में सामूहिक उपवास किया। कांग्रेस की मांग है कि ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहेब की मूर्ति लगाई जाए। संविधान सत्याग्रह दिवस, संविधान के बचाव के लिए संविधान बचाओ दिवस, और वो क्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या दिवस। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। न्याय का मुख्यालय है, क्या वहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित नहीं होनी चाहिए? इसलिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जल्द से जल्द बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट पे स्थापित हो, ये हमारी मांग रहेगी। जो ये पूरा जो विवाद चल रहा है, ये पूरा खेल भाजपा आरएसएस का है। वो नहीं चाहते कि अम्बेडकर जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित। 50 साल बीत गए। इन 5 दशकों में सरकारें बदली, सत्ता के चेहरे बदले, लेकिन उस दौर के जख्म आज भी हरे हैं। छत्तीसगढ़ में आपातकाल के दौरान 1500 लोगों को जेल हुई थी। आज भी जब ये लोग उन दिनों को याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। और जब इमरजेंसी लगी उस समय हमारे संघ के बहुत से बड़े नेताओं को रातों रात अंदर कर दिया गया, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के। और बात तानाशाही पूर्ण निर्णय था सरकार का। अब उससे भिड़ना किस प्रकार से, तो संघ की बैठकें होती थी। अब भाई इसमें कैसे करना है, क्या करना है। पूरे प्रदेश में सबसे छोटा सत्याग्रही यदि कोई रहा तो मैं था। हम लोगों को घोर अपराधियों के बीच में बैरक में डाल दिया गया था। बहुत डर जाते थे, रोते थे, फिर भी वो लोगों पे कोई दया की भावना नहीं थी, ना वहाँ के प्रशासन में, पुलिस में। जयंत और राजेंद्र जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन दिनों की याद कर आज भी भावुक हो जाते हैं। और राजनीति से इतर ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो बार बार उन दिनों की याद को न चाहते हुए जिंदा कर देती हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बीत गए उस वक्त की याद आज भी बहुतों को गमगीन करती है, मगर ये मुद्दा इतना पुराना है कि अब सिर्फ राजनीति के ही काम आ रहा है। होना ये चाहिए था कि आपातकाल की घटना भविष्य में फिर कभी ना दोहराई जा सके, इसके लिए सभी दल मिलकर काम करते तो बेहतर होता। फिलहाल तो आपातकाल की घटना सबक है लोकतंत्र की खुली हवा में सांस लेने वालों को कि कभी कोई इस पर ताला जड़ने की कोशिश ना करे। हम सब सतर्क रहें, लोकतंत्र का गला घोंटने वाली ताकतों से सावधान रहें।